राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु सामुदायिक निवेश पूंजी वितरण, आजीविका फंड एवं बैंक ऋण ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्वतंत्रता देने में क्रांतिकारी हस्तक्षेप साबित हो रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के लिए जरूरी राशि घर द्वार पर उपलब्ध हो रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं उनकी परिवर्तनकारी यात्रा के आरंभ हेतु आज इस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 4,34,000 स्वयं सहायता समूहों को 2,500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश पूंजी वितरण और 2,35,500 स्वयं सहायता समूहों को 5,000 करोड़ रुपए की बैंक ऋण राशि का वितरण क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। आपके द्वारा 3 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की जो घोषणा की गई है, अब ये वास्तविकता बन गई है जो धरातल पर दिख रही है। लखपति दीदी समृद्धि की ओर ले जाने वाली राह है। अब हम देखेंगे लखपति दीदियों पर बनी लघु फिल्म। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ मेरे सीईओ दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं भारत का, तो दूसरी तरफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ मेरी सामान्य परिवार की माताएं बहनें लखपति दीदी बनती है। महिला सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत शुरुआत हुई एक नई क्रांति की लखपति दीदी दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये पहल हर गांव की महिला को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही है। आज भारत में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं, जो 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता के साथ एक नई पहचान दे रहे हैं। लखपति दीदियां उन महिलाओं में से हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने और इस सपने को साकार करने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। अब तो ये महिलाएं ड्रोन दीदी भी बन रही हैं। लखपति दीदियों को व्यवसाय, लोन और मार्केटिंग में सहयोग मिल रहा है। इसके अंतर्गत 3 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को समर्थन देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि, पशुपालन या हस्तशिल्प सरकार के सहयोग से महिलाएं अपने सपनों को बाजार तक पहुंचा रही हैं। इनके उत्पाद ई-सरस, जेम, ONDC, Amazon और फ्लिपकार्ट इत्यादि की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। DAY NRLM के तहत लखपति दीदियों को व्यवसाय के अवसर पहचानने, बिजनेस प्लान बनाने, वित्तीय सहायता प्राप्त करने और व्यापार को सफल बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग में मदद दी जा रही है। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, जनजातीय कार्य और MSME जैसे मंत्रालयों के सहयोग के साथ ये योजना हर स्तर पर प्रभावी बन रही है। अमृत काल में जब पूरे देश का संकल्प है विकसित भारत का, इसमें लखपति दीदियों का योगदान अहम रहने वाला है। लखपति दीदियों को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से, लखपति दीदियों की महत्वाकांक्षा और सपनों के माध्यम से, लखपति दीदियों की एकजुटता और परिवर्तन के माध्यम से आज ही आप भी lakhpatididi.gov.in पर जाकर लखपति दीदियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जान सकते हैं और इस पहल से जुड़ सकते हैं। मेरे प्यारे अब
चल तेरा फ्यूचर देखते हैं। हैं? प्रधानमंत्री जी लखपति दीदियों एवं सामुदायिक सहयोगी दीदियों को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र सम्मानित करेंगे। सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं लखपति दीदियों को। पशुपालक, लखपति महिला किसान और आजीविका सखी जैसे अनेक विध उद्यमों से जुड़ी हुई नीरज दीदी मां लक्ष्मी जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आप कृपया मंच पर आएं और अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें। प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें। नीरज दीदी जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए। चाय की दुकान से दीदी कैफे नाम का व्यवसाय स्थापित कर इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण एवं खेती जैसे अनेकों उद्यमों के माध्यम से लखपति बनी गंगा अहीरवार दीदी, आप अपना प्रशस्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वीकार करें। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, यही हम सबकी सोच है, लेकिन बेटी या पुत्र वधू भी बुढ़ापे का ही नहीं बल्कि आजीविका का भी सहारा होती है। इस नई मान्यता को स्थापित करने वाली गुना मध्य प्रदेश से लखपति गंगा अहीरवार दीदी उमा स्वयं सहायता समूह माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए। जिला खम्मम तेलंगाना से एस कृष्णा देवी साई कृष्णा समूह की सदस्य एवं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर, जो कि मिर्ची, आम, दालें एवं सब्जी का कमोडिटी मार्केटिंग एवं अन्य उद्यमों में कार्य कर रही हैं, आज एक लखपति हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं एस कृष्णा देवी दीदी तेलंगाना से। अपने एवं अन्य महिलाओं के उत्पादों को खेत से बाजार और भोजन की थाली तक सीधे पहुंचाने वाली वंदना दीदी गायत्री स्वयं सहायता समूह जिला जलगांव महाराष्ट्र से आज लखपति हैं। आप सौर ड्रायर द्वारा शुष्क सब्जी उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों में कार्य कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मानित करेंगे हमारी सामुदायिक सहयोगी दीदी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को। मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी महबूबा अख्तर दीदी को। आप उद्यम विकास सखी एवं पशु सखी हैं। अपने गर्म कपड़ों की बुनाई की यूनिट से 10 महिलाओं को रोजगार प्रदान कर रही हैं एवं गांव की 25 महिलाओं को लखपति बनने हेतु घर घर जाकर आपने प्रेरित किया है। आप साहिबा स्वयं सहायता समूह जिला शोपियां जम्मू कश्मीर से हैं। पशु सखी एवं उद्यम विकास सखी पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को तैयार कर 10 महिलाओं को रोजगार देने वाली एवं 94 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लखपति बनाने वाली शीतल दीदी लंबी धार स्वयं सहायता समूह की सदस्य जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि आप हम सभी को संबोधित करें और अपनी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। महाराष्ट्रातील माझ्या बंधू भगिनींना जय श्री कृष्ण। उद्या श्रीकृष्ण जयंती आहे। मी तुम्हाला आजच शुभेच्छा देतो। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, देश के कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री,
श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी इसी धरती के संतान, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी प्रतापराव जाधव, केंद्र सरकार में हमारे मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, इसी धरती की संतान बहन रक्षा खड़से जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई हुई माताएं बहनें, दूर दूर मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है माताओं का महासागर उमड़ पड़ा है। ये दृश्य अपने आप में सुकून देता है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, उनके पार्थिव शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल है उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं सभी पीड़ितों को विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद दी जाएगी। साथियों, आज लखपति दीदी का ये महासम्मेलन हो रहा है। मेरी सभी लाड़की बहन यहां बड़ी संख्या में उपस्थित है। आज यहां से देश भर के लाखों सखी मंडलों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। लाखों बचत गटाशी जोडल्या गेलेल्या महाराष्ट्रातील आमच्या भगिनींना सुद्धा कोट्यवधी रुपयाची मदत मिळाली आहे। इस पैसे से लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने में मदद मिलेगी। मेरी सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा। साथियों, आप सभी में मुझे महाराष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति और संस्कारों के भी दर्शन होते हैं।
और महाराष्ट्र के ये संस्कार भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। मैं कल ही अपने विदेश के दौरे से लौटा हूं। मैं यूरोप के देश पोलैंड गया था और वहां भी मुझे महाराष्ट्र के दर्शन हुए। महाराष्ट्र की संस्कृति, यहां के संस्कारों के दर्शन हुए। पोलैंड के लोग महाराष्ट्र के लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। यहां बैठकर के आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां की राजधानी में एक कोल्हापुर मेमोरियल है। पोलैंड के लोगों ने ये मेमोरियल कोल्हापुर के लोगों की सेवा और सत्कार की भावना को सम्मान देने के लिए बनाया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड की हजारों माताओं और बच्चों को कोल्हापुर के राज परिवार ने शरण दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के संस्कारों के अनुरूप राज परिवार ने, सामान्य लोगों ने शरणार्थियों की सेवा की। जब वहां मैं महाराष्ट्र के लोगों के सेवा भाव, मानवता प्रेम की प्रशंसा सुन रहा था तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो रहा था। हमें ऐसे ही महाराष्ट्र का विकास करके महाराष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में और ऊंचा करते रहना है। साथियों, महाराष्ट्र के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सृजित किया है। यहां की मातृशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। आमचे जळगाव हे तर वारकरी परंपराचे तीर्थ आहे। महान संत मुक्ताईची ही भूमि आहे। उनकी साधना, उनका तप आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। बहिणाबाई की कविताएं आज भी समाज को रूढ़ियों से बाहर निकल सोचने के लिए मजबूर करती। महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में
बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। मैं अपने सामने देख रहा हूं, महाराष्ट्र के आप सभी बहनें कितना अच्छा काम कर रही है। तुमच्या सगळ्यामध्ये मी राजमाता जिजाऊ आणि सावित्रीबाई फुलेची छाप पाहतो। साथियों, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। यात सुद्धा 1 लाख नवीन लखपती दीदी याच आपल्या महाराष्ट्रात तयार झाल्या आहेत। इसमें यहां की महायुति की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है। एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजित दादा की पूरी टीम माताओं बहनों को सशक्त करने में जुटी हुई। महाराष्ट्र में माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए एक से बढ़कर एक स्कीम्स, नई नई योजनाएं चलाई जा रही। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। यहां आने से पहले मैं देश के अलग अलग कोने से आई हुई ऐसी बहनों के अनुभव सुन रहा था। सभी लखपति दीदियों के जो आत्मविश्वास था, और मैं कहता तो लखपति दीदी हूं, लेकिन उसमें सब कोई 2 लाख कमाने वाले थे, कोई 3 लाख वाले थे, कोई 8 लाख वाले भी थे। और ये पिछले कुछ ही महीनों में उन्होंने कमाल करके दिखाई है। साथियों, आज आप हर तरफ सुनते हैं
कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ये स्थिति नहीं थी। बहनें हर घर हर परिवार की खुशहाली की गारंटी होती है, लेकिन महिलाओं को मदद मिले इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। देश की करोड़ों बहनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी। अगर उन्हें बैंक से लोन लेना होता था तो उनको मिल ही नहीं सकता था। ऐसे में वो कोई भी छोटा मोटा काम करना चाहे तो चाहकर भी नहीं कर पाती। और इसलिए आपके इस भाई ने, आपके बेटे ने एक संकल्प लिया। मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, मेरे देश की माताओं, बहनों, बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा। इसलिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। मैं आज चुनौती देता हूं पहले की सरकारों के 7 दशक एक तरफ रख लीजिए। एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए। जितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने तय किया कि गरीबों के जो घर सरकार बनाती है वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हो। अभी तक जो 4 करोड़ घर बने हैं उनमें से अधिकतर महिलाओं के नाम पर है। अभी 3 करोड़ और घर बनाने वाले हैं। इनमें से भी अधिकतर घर हमारी माताओं बहनों के नाम ही होंगे, महिलाओं के नाम होंगे। दूसरा काम हमने बैंकों से जुड़ी व्यवस्था में किया। पहले जनधन खाते खोले तो सबसे ज्यादा बहनों के खाते खुले। फिर मुद्रा योजना शुरू की। हमने बैंकों को कहा कि आप बिना गारंटी के लोन दो और अगर गारंटी चाहिए तो मोदी मौजूद है। इस योजना की करीब 70% लाभार्थी माताएं बहनें हैं। देश में कुछ लोग थे वो कहते थे कि महिलाओं को ऐसे लोन मत दो, डूब जाएगा, इसमें रिस्क है। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मुझे आप पर, अपनी मातृशक्ति पर, उनकी ईमानदारी पर, उनके कर्तृत्व पर पूरा भरोसा है। माताओं बहनों ने मेहनत की और ईमानदारी से लोन भी लौटाए। अब तो मुद्रा ऋण की सीमा हमने 20 लाख कर दी है।
हमने रेहड़ी फुटपाथ पर काम करने वालों के लिए भी स्वनिधि योजना चलाई। इसमें भी बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। इसका भी बहुत बड़ा फायदा हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हो रहा है। हमारे विश्वकर्मा परिवार जो हस्तकला का काम करते हैं, इसमें भी बड़ी संख्या में हमारी बहनें जुड़ी हैं। उनकी गारंटी भी हमारी सरकार ने ली है। साथियों, पहले जब मैं सखी मंडलों की बात करता था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता था, तो बहुत कम लोग थे जो ये देख पाते थे कि इसका महत्व क्या है। आज देखिए, ये भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। गांव-गांव में, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में सखी मंडलों से जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो सबके सामने है। 10 साल में ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं और हमने इनको भी बैंकों से जोड़ा है। हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है। मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं और ये सुनकर के आप जरूर चौंक जाएंगे और आपको शायद मन में गुस्सा भी आएगा, क्या मेरा देश पहले ऐसे भी चलता था क्या? साल 2014 तक, साल 2014 तक 25,000 करोड़ रुपए से भी कम, 25,000 करोड़ रुपए से भी कम बैंक लोन सखी मंडलों को मिला था। 2014 से पहले 25,000 करोड़ से भी कम। याद रखिए, ये मैं उन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता हूं। सिर्फ 25,000 करोड़, जबकि पिछले 10 सालों में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। कहां 25,000 करोड़ और कहां 9 लाख करोड़। इतना ही नहीं, सरकार जो सीधी मदद देती है उसमें भी लगभग 30 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसका परिणाम यह आया है कि आज गांव की हमारी बहनें अपनी आय भी बढ़ा रही है और देश को मजबूत भी बना रही है। और मैं फिर से कहता हूं, ये तो अभी ट्रेलर है। अब हम बहनों बेटियों की भूमिका का और विस्तार कर रहे हैं। आज 1.25 लाख से अधिक बैंक सखियां गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं दे रही है। और अभी मुझे कुछ बहनें बता रही थी, 1-1 करोड़ रुपए का कारोबार करती है। अब हम बहनों को ड्रोन पायलट बना रहे हैं। हम बहनों के समूहों को लाखों रुपए का ड्रोन दे रहे हैं ताकि वे ड्रोन से आधुनिक खेती करने में
किसानों की मदद कर पाए। हम 2 लाख पशु सखियों को भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे पशुपालकों को मदद कर सके। यही नहीं, आधुनिक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए भी हम नारी शक्ति को ही नेतृत्व दे रहे हैं। इसके लिए हमने कृषि सखी कार्यक्रम शुरू किया है। ऐसी लाखों कृषि सखियां आने वाले समय में देश के गांव-गांव में हम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी अभियानों से बेटियों को रोजगार भी मिलेगा, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और बेटियों के सामर्थ्य को लेकर समाज में भी एक नई सोच का निर्माण होगा। साथियों, अभी पिछले महीने ही देश का एक बजट आया है। इसमें माताओं, बहनों, बेटियों से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। बेटियां ज्यादा संख्या में नौकरी करें, इसके लिए दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में उनके लिए विशेष सुविधाएं बनाने की घोषणा की गई है। रहने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल की सुविधा हो, बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बेटियों के लिए हर सेक्टर खोल रही है जहां कभी उन पर पाबंदियां थी। आज तीनों सेनाओं में महिला अफसर तैनात हो रही हैं, फाइटर पायलट तैनात हो रही है, सैनिक स्कूलों में, सैन्य अकादमियों में बेटियों को दाखिला मिल रहा है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, उनमें बेटियों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। गांव में कृषि और डेयरी सेक्टर से लेकर स्टार्टअप क्रांति तक आज बड़ी संख्या में बेटियां बिजनेस मैनेज कर रही हैं। राजनीति में भी बेटियों की भागीदारी बढ़े, इसके लिए हमने नारी शक्ति वंदन कानून बनाया है। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी देश की प्राथमिकता है। मैंने लाल किले से भी बार बार इस विषय को उठाया है। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए।
ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां हैं, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे एफआईआर दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि एफआईआर से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है। हमें भारत के समाज से इस पाप की मानसिकता को मिटाकर ही रुकना होगा। इसलिए साथियों, आज भारत विकसित होने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसमें महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र विकसित भारत का एक चमकता सितारा है। महाराष्ट्र दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। महाराष्ट्र का भविष्य ज्यादा से ज्यादा निवेश में है, नौकरी के नए अवसरों में है। आणि महायुतीचे सरकार म्हणजे गुंतवणूक आणि नौकरीची गारंटी आहे। महाराष्ट्र को आने वाले कई वर्षों तक महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है। महाराष्ट्र को महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जहां उद्योगों को प्रोत्साहित कर सके। महाराष्ट्र में ऐसी सरकार की जरूरत है जो नौजवानों की पढ़ाई, कौशल और नौकरी पर बदल दे सके। मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए
यहाँ की माताएं बहनें आगे बढ़कर मेरा साथ देगी। मुझे आप बहनों पर पूरा भरोसा है। एक बार फिर महाराष्ट्र की युति सरकार के कामों को भारत सरकार की तरफ से हर प्रकार की मदद का आश्वासन देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जळगावमधून बोलत होते। जळगावमध्ये लखपती दीदी या कार्यक्रमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते। तर बोलताना त्यांनी महिलांविषयीच्या अनेक योजनांचा उल्लेख केलाय। त्यासोबतच महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला क्षमा केली जाणार नाही असं ठामपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलेलं आहे। तर बोलताना याविषयी बोलताना त्यांनी हॉस्पिटलचा उल्लेख केलाय, शाळेचा उल्लेख केलाय। अर्थात कोलकाताची घटना आणि मुंबईतील बदलापूरची घटना या घटनांचं नाव न घेता पंतप्रधानांनी उल्लेख केलाय। तर गुन्हेगार कोणीही असेल, गुन्हेगाराला मदत करणारं कोणीही असेल तरी त्यांना माफी मिळणार नाही असं पंतप्रधानांनी म्हटलंय। तर तुम्ही सर्वांनी महायुतीच्या सरकारच्या पाठीशी उभं राहावं अशा प्रकारचं वक्तव्य सुद्धा पंतप्रधानांनी केलंय। या व्यतिरिक्त पंतप्रधानांनी राज्य सरकारला हवी ती सर्व मदत, शक्य ती सर्व मदत केंद्र सरकारकडून केली जाईल असं आश्वासन सुद्धा एक प्रकारे दिलेलं आहे।